ये जी हमारे सोफ़े की वो गद्दी जिसकी वजह से हमारे घर में पूरा धुआं भर गया, हमारे बच्चों की सांस में धुआं गया और हमारे बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं अब। यहाँ जी मैं कर रही हूँ सफाई और साथ में आज सारा दिन आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, सफाई करूँगी और सुबह का नाश्ता अब जाके बनाऊँगी। तो यहाँ मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी और आज मेरी सारा दिन सफाई और फुल डे रूटीन होगी। और उसके साथ यहाँ पे मैंने चटनी के लिए सामान बना लिया था। आज मैं हरी चटनी भी बनाऊँगी और साथ हरी चटनी का सामान मैंने तैयार कर लिया। और साथ मैंने आज खाने में आज सिंपल बड़े मज़ेदार दाल चावल बनाए थे। आपकी चीज़ें बन गई जो आप लेके बैठे हुए थे। चलिए ये देखें जी, यहाँ पे हस्बैंड ने बनाया अपने लिए ऑमलेट का सामान। प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है। कहाँ घूमी जा रही है ये देखें, अपना कान से पता नहीं क्या बातें कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक है। यहाँ जी चले जी, आज मैं बनाने लगी हूँ हस्बैंड के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट। यहाँ पे पता क्या है, मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादातर ना ये ऑमलेट, प्याज, टमाटर और साथ हरी मिर्चें ये मिक्स ना साथ एक अंडा ये वाला ऑमलेट और साथ पराठे हो, सुबह ये नाश्ता होता है। अगर नाश्ता ना अंडा ना भी हो तो वो चाय के साथ भी खा लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अंडा हो तो नाश्ता होना है। यहाँ जी मैं पराठे बनाऊँगी, यहाँ पराठे बना रही हूँ, साथ ही मैं ऑमलेट भी बनाऊँगी। और ये जी मेरा सुबह का जी नाश्ते का टाइम है और यहाँ मैं सिर्फ हस्बैंड को दूंगी। बच्चों ने कर लिया था, बच्चों को दे के उनको नाश्ता करवा के बच्चे चले गए थे स्कूल। और बस बच्चे जब चले जाते हैं फिर हस्बैंड का ही होता है नाश्ता, ये मेरा होता है क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं लेट, तो 9 बजे उनका ड्यूटी पे जाने का टाइम होता है। तो फिर वो ड्यूटी जाते हैं, फिर उनके लिए मुझे नाश्ता देना होता है। यहाँ पे सिर्फ उनका पराठा, साथ अचार उनका लाजमी होता है। अचार उन्होंने लाजमी चाहिए होता है क्योंकि अचार उनको अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम था, आपके साथ जी मैंने जैसे नाश्ता बनाया, नाश्ते का क्लिप शेयर किया। नाश्ता में हमारा बन गया, नाश्ता कर लिया। और बस आपको पता है कि सुबह सुबह मैंने बोला चले पहले नाश्ता बनाते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद अभी जैसे नाश्ता किया, अभी मैंने जाना किचन में, किचन की सफाई करनी है। आपका जैसे नाश्ता होता है ना, आप सबसे पहले जाते हैं किचन में। किचन आपका पहले होता है कि किचन की आपकी सफाई होती है, उसके बाद जाके आप फिर अपनी दूसरी सफाई करते हैं, मतलब घर की सफाई होती है। तो चलो जी ऐसा ऐसा अपना काम करते हैं और आपके साथ भी अपनी दिन भर की जो थोड़ी बहुत रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक बात करूँगी, एक मैं आपको चीज़ दिखाऊँगी कि रात को क्या हुआ। और बस अल्लाह सब खैर करे। अल्लाह पाक ने बहुत रहम किया, बहुत करम किया कि सब खैर है। और ना रात को कुछ ऐसा हुआ, इतना बुरा एक घर में ना, एक मेरे को बताते हुए अजीब सा लग रहा है कि रात को ना जैसे हम घर में, आपको पता है कि कराची में ना मच्छर होते हैं और मच्छर की वजह से ना हम लगाते हैं ग्लोब घर में। तो ग्लोब लगाया था घर में, जैसे रोज़ाना लगाते थे ग्लोब, लेकिन रात को भी लगाया ग्लोब। तो रात को कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ये जो सामने सोफ़ा है ना, सोफ़े की गद्दी देख लें, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो हम ना यहाँ पे ग्लोब लगाते हैं रात को, काफ़ी मच्छर वगैरह आपको पता है कराची में है। तो जब सोना होता है तो फिर बच्चे भी सोते हैं, तो फिर हम लगा लेते हैं ग्लोब। अच्छा जी, रात को लगाया था ग्लोब, तो वो कहीं ना असलान ने लगाया था। असलान ग्लोब तो रोज़ाना लगा रहा था, लेकिन पता क्या हुआ, रात को उसने कुछ ऐसा लगा दिया चम्मच के अंदर ग्लोब, जो जलेबी वाला होता है ना, जलेबी वाला उसने लगाया था। तो वो कहीं चम्मच ना उसका ना वो गद्दी के अंदर चला गया। तो रात का टाइम था, 12-1 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे और सब सो रहे थे। हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ। अच्छा, सब सो गए थे, मैं तो जाग रही थी रात के, मुझे सोते हुए कोई 12-1-2 बज जाते हैं। वो बस जी रात का 1 बज गया, तो मुझे ना एकदम से ना स्मेल आई। मैं उस कमरे में ना लेटी हुई थी, तो मैं समझी पता नहीं कुछ बाहर जल रहा है, कोई बाहर एक होता है ना, स्मेल भी ऐसी थी जैसे कोई ट्रांसमिशन जल गया, ये हो गया। तो बस जी जैसे ही मैं ना काफ़ी देर बाद, कोई 10 मिनट बाद मैं उठी और मैं बरांडे में गई, जैसा वो सामने हमारा बरांडा है ना, तो वहाँ पे मैं गई। ऐसे ही मैं वहाँ निकली तो इतना धुआं, बरांडे में नज़र नहीं कुछ आ रहा था, बरांडे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं फ़ौरन इस कमरे में आई तो ना सुफियान भी उठा, उसका दिल घबरा रहा था, उसने उल्टी की हुई थी। असलान सो रहा था, उसको नहीं पता था। और ना एकदम से ना जब मैंने देखा तो वो ग्लोब गई ना, गद्दी जल रही थी, इतनी गद्दी हमारी जल गई, कमरा इतना धुएं से भरा हुआ। मैंने जल्दी से खिड़की, दरवाजे, बरांडा सब कुछ, वो बरांडा हमने खोला, इतना बुरा यानी घर में हुआ। तो बस सामने दुआ करनी है, अल्लाह पाक ने सब खैर ही किया।
मैंने जल्दी से बच्चों को उठाया, बच्चे मेरे ऐसे दिल उनका घबरा रहा था, इनके पापा भी उठ गए। तो बस जी ये सब कुछ हुआ था रात को। बस अल्लाह पाक सब खैर करे। और गद्दी मेरी सोफ़े की पूरी आधी जली है, मतलब कोने से जल गई। अब वो फ़िलहाल ख़राब तो हो गई है। मेरा दोबारा, आपको पता है सोफ़े की गद्दियाँ ख़राब हो गई, लेकिन अल्लाह पाक ने सब करम किया। मेरे बच्चों की शुक्र है कि वो ठीक है। लेकिन जैसा रात को हुआ ना, मेरा खुद सांस बंद हो रहा था। बच्चे ख़ास तौर पे, उनका जो धुआं गया ना मुंह के अंदर और एकदम से उसने उल्टी कर दी, वो बहुत बुरा हुआ। तो बस आपने सबने मेरे बच्चों के लिए दुआ करनी है, आप सबने हमारे लिए दुआ करनी है। चले मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा आपके साथ सारे क्लिप शेयर करती हूँ। अभी नाश्ता किया, अभी किचन में जाऊँगी, सफाई करूँगी, बर्तन धोऊँगी। बस ऐसा आपके साथ शेयर करते हुए साथ ही रहिएगा। अच्छा, रात को ना सोने के टाइम ना हम यहाँ पे जी ग्लोब लगा लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे ग्लोब लगाया था और ये सारा ग्लोब का, ये देखें सारा ग्लोब का गंद पड़ा हुआ है अभी। तो ये बस ये गंद पड़ा, ये उठाना है मैंने। तो ये हमारी गद्दी यहाँ पे थी, गद्दी के अंदर गया आग गई थी कि हमारी जल गई थी, उसकी वजह से पूरा घर में धुआं हो गया था। तो यहाँ पे गद्दी थी इस तरह की। तो अभी मैं आपको गद्दी भी दिखाती हूँ, जो कि एक कोने से ना पूरी जल गई है। और ये डबल गद्दियाँ हैं, ये सिंगल नहीं है, डबल गद्दी हैं, जिसकी वजह से ना वो डबल गद्दी इतनी मोटी थी कि वो जली है। और जलने की वजह से ना पूरे घर में धुआं हुआ है। तो यहाँ पे वो ग्लोब था, तो कि हम रोज़ाना यहाँ पे ना लगा के सोते हैं। तो ये लाइबा बैठी हुई है जी। यहाँ पे ये गद्दी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गद्दी देखते जी, ये गद्दी थी जो रात को जली है और इतना घर में धुआं हुआ है, और जिसकी वजह से बच्चे भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक हैं। लेकिन आपने दुआ करनी है। ये देखिए, ये गद्दी पूरी जल गई है। इसको रात को जैसे उठाया, पानी डाला इसके ऊपर, धुआं इतना घर में हो रहा था और हमने यहाँ पे फेंक दी। तो बस जी अब गद्दी जल गई, अब क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह सब खैर ही करे। चलते हैं अपना अंदर। चलिए जी, सबसे पहले तो करते हैं हम तो किचन की सफाई। किचन बहुत गंदा हो रहा है, बर्तन हो रहे हैं, ये बर्तन धोते हैं सारे। तो यहाँ जी हम करेंगे, आज ये चादर मैंने चेंज करनी है, इसको मुझे बिछाए हुए 1 हफ़्ता हो गया। तो चलिए जी आज चादर भी उठाते हैं। तो बस जल्दी से करते हैं काम, फिर आपको दिखाते हैं। तो ना यहाँ मैंने अपनी चादर भी बिछा ली थी। अच्छा, बातें मेरी बहुत लंबी हो गई थी, यहाँ मेरी बातें बहुत लंबी हो गई थी। तो चलिए जी इग्नोर करिएगा। असल में जब ये सब कुछ होता है ना, तो ज़ाहिर सी बात है दिल तो बहुत घबरा जाता है। और बस आपने दुआ करनी है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह पाक सब खैर करे। और यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी, साथ हस्बैंड भी लग गए, बच्चे भी लग गए थे, बच्चे स्कूल से आ गए थे। और यहाँ पे असल में ये जुम्मे का दिन था, तो यहाँ पे फिर मैंने सफाई की। उसके साथ फिर मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने जो दाल रखनी थी, मैं काले आज बना रही थी, मसर बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने मसर तो ऊपर चढ़ा दिए थे। साथ में किचन स्लैब, मेरा ये होता है कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो मेरी स्लैब भी साथ साथ मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं किचन में जब आती हूँ ना, तो फिर मैं एक दफ़ा ही अपना काम साथ साथ कंप्लीट करती हूँ। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो साथ में किचन की भी सफाई कर रही होती हूँ। तो यहाँ जी मैंने खाने के लिए ऊपर काले मसर रखे थे, साथ मैंने मसर तो मैंने कुकर में रख दिए थे। साथ मैंने यहाँ पे पुदीने की चटनी, पुदीने का सारा कुछ काट लिया था, इसकी हरी चटनी बनानी थी। और उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया अपना। अच्छा, किचन, आप जब किचन में खाना बना रहे होते हैं ना, तो मेरा यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी अपना किचन भी साफ़ कर लूँ। तो बस किचन से मैं पहले नहीं निकलती बाहर, मैं साथ ही जब खाना बनता है उसके साथ मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। और साथ में ये जहाँ पे बर्तन धुलते हैं, ये स्लैब पे लाजमी धोती, और ये धोनी भी लाजमी होती है, क्योंकि यहाँ पे खाने वाले बर्तन पड़े होते हैं, काफ़ी चिकनाई होती है, काफ़ी कुछ इधर कई इधर हम अंडे के छिलके यानी कचरा भी होता है यहाँ पे। तो ये साथ मैं लाजमी बर्तन जब धोती हूँ तो ये साथ ही धो लेती हूँ। तो किचन तो मेरा फ़िलहाल बर्तन धुल गए, खाना बन गया। यहाँ पे मैंने काले मसर बनाए थे, बस अभी मुझे इसका तड़का लगाना था। और तड़के के लिए मैंने सामान प्याज लिया था, लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्चें ली थी। और बहुत मज़ेदार इसका तड़का लगता है। आप भी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो चले जी जल्दी से मेरे चैनल को, मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक आपका बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा हौसला अफजाई होती है। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर मैंने तड़का लगाना था, ये मेरे मसर तैयार हो गए थे और खाना तैयार हो गया, किचन बर्तन धुल गए। उसके बाद मेरा ये कोशिश थी कि मैं किचन में अपना झाड़ू लगाऊं, किचन की सफाई करके फिर मैं बैठ जाऊं, क्योंकि किचन आपका साफ़ हो, किचन का काम ख़त्म हो ना, तो फिर बंदा बिल्कुल टेंशन आपको नहीं होती है। मुझे तो ख़ास तौर पे ये होता है, अगर मैं किचन में हूँ तो मैं किचन से बिल्कुल फ़ारग होकर बाहर निकलूँ। यहाँ पे मैंने पुदीने की चटनी बनानी थी। यहाँ पे मैंने जी हरी चटनी के लिए अपना सामान ले लिया था, 2 टमाटर लिए थे और 3-4 हरी मिर्चें ली थी, अनारदाना लिया था और लहसुन का इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये ज़रूर, जिन्होंने अभी तक मेरी वो चटनी के नहीं देखी तो ये ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर चादर बिछ गई थी, सफाई हो गई हुई थी, बस एक कवर नहीं मिल रहा।
तो यहाँ पे जी एक कवर मैंने ढूंढा, वो तकिए का बिछाया और यहाँ मेरे कमरे की होगी बिल्कुल सफाई, नीट एंड क्लीन। और मेरा खाना भी तैयार हो गया था और यहाँ पे हमने बनाए थे साथ चावल, साथ मेरी सैलड भी तैयार हो गई थी। तो बस यहाँ पे ये जो सारा दिन की होती है ना आपकी, बस तो ये सारा दिन के जो काम आपके होते हैं ना, ये मैं कहती हूँ इंसान जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना तो इंसान बेफिक्र हो जाता है और आराम से फिर फ़ारग होकर बैठ जाता है। तो यहाँ पे जी खाना भी बन गया था। तो खाना आज हमने बहुत सिंपल से, ये मज़ेदार दाल चावल होते हैं, सब खुश होकर खा लेते हैं और वैसे भी बच्चों को भी बहुत पसंद है दाल चावल, सब खा लेते हैं खुश होकर। साथ अगर चटनी हो, सैलड लाजमी मैं बना लेती हूँ, चटनी ना भी हो ना तो मेरा सैलड लाजमी बनता है। और चावल दाल तो वैसे भी मैं आपको पता है बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और मैं कई दफ़ा दाल चावल आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ सब ने दाल चावल खा लिए थे, खाना खा लिया था और मैं आराम से किचन से फ़ारग होकर अंदर आई। कूलर लगा हुआ था क्योंकि जब आप किचन में खड़े होते हैं ना, आपको इतनी गर्मी लग रही होती है ना कि आपकी यही कोशिश होती है कि आप जल्दी से जाएँ कमरे में, आराम से बैठ जाएँ और कोई आपको तंग ना करे। तो यहाँ मैं अपना खाना ले आई थी, आराम से बैठ के खा रही थी और मेरी यही कोशिश थी कि मैं खाना खाऊँ और आराम से। लेकिन उसके बाद टाइम थोड़ा हो गया था, 2 बज रहे थे और अभी फ़िलहाल बच्चे अभी ट्यूशन जाएंगे, आएंगे, बच्चे चले जाएंगे 3 बजे ट्यूशन और उसके बाद अभी मैं उठ के फिर किचन में जाऊंगी, बर्तन धोऊंगी। स्टार्ट हो गया। अभी मैंने बोला लाइबा बर्गर खाती है, लाइबा पिज़्ज़ा खाती है, लाइबा क्या खाती है, कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी। वो बताओ क्या खाती है लाइबा? मम्मा, लाइबा मम्मा, ये बताओ मम्मा पापा, मम्मा पापा, मम्मा पापा। जैसे ही पापा आए ना फ़ौरन देख के लेट रही। अभी जिद कर रही थी, सो के उठी है ना, कह रही मैंने पापा के पास जाना है। तो यहाँ जी लाइबा तैयार हो रही है पापा के साथ बाहर जाने को। तो ये मेरा आज सारा दिन का व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज मेरी फुल डे रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो यहाँ जी लाइबा बस पापा इसके नहीं थे घर में, तो ये कह रही थी पापा आए तो मैं बाहर जाऊँ पापा के साथ, क्योंकि जब इसके पापा होते हैं घर में तो ये फिर अपने पापा के साथ बाहर जाती है। तो यहाँ पर लाइबा को मैंने तैयार कर दिया था। तो बस खाना खाने के बाद लाइबा तो सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि लाइबा सोई हुई थी। और उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, सफाई होगी घर की और बच्चे ट्यूशन चले गए थे। तो अभी बच्चों का भी आने का टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चे अगर जाते हैं ना तो वो 7 साढ़े 7 बजे लाजमी आते हैं। तो यहाँ लाइबा जाएगी अपने पापा के साथ भाइयों को लेने। तो उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पता भी नहीं चला, रात भी हो गई और लाइबा सो गई थी। खाना खाने के बाद काम तो हो गया था, सुबह ही मेरा सारा खाना खाया, सफाई हुई, उसके बाद काम वगैरह सारा करके ना खाना भी खा लिया था सबने। फिर लाइबा सो ही रही, लाइबा सो गई थी, चाय वगैरह पी, हस्बैंड अभी बाहर गए हुए थे। तो ना लाइबा जैसे उठी है ना, उसने अपने पापा को बस नज़र नहीं आया उसके पापा, तो बस वो बाहर कह रही थी कि पास मुझे पापा के पास जाना। तो इसके पापा को मैंने फ़ोन किया कि लाइबा उठ गई है, वो रो रही है। तो बस इसके पापा आए तो लाइबा भी बाहर गई है। तो चले जी, आज की मेरी आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छे कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छा लगा करें लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास तौर पे याद रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चले, अल्लाह हाफिज़।